नमस्कार भक्तों, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं माता वैष्णो देवी की गुफा जिसे माता का भवन कहा जाता है इसके बारे में जानिए कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न माँ वैष्णो का एक अन्य नाम देवी त्रिकुटा भी है। देवी त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी। देवी का निवास स्थान जम्मू में माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में एक गुफा में है। देवी त्रिकुटा के नाम के कारण माता का निवास स्थान त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। चलिए आज जाने माँ के दरबार की कई रोचक बातें। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। आइए जानते हैं मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। फिर वही एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ गए। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने उन साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ ने नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव का प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी की परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके।
जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उन्हें अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जहाँ उन्हें जगह दिखी वहाँ वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएं। तब उन्होंने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वह वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। वैसे तो पूरे देश में बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ऐसे ही खास मंदिर है माँ वैष्णो देवी। जम्मू के कटरा से 13 किलोमीटर ऊपर त्रिकुटा पर्वत पर विराजती हैं माँ वैष्णो देवी। मान्यता है कि जो भक्त माता के पिंडी रूप के दर्शन कर लेता है उसके पापों का नाश हो जाता है। वैसे तो माँ का भवन चमत्कारी होने के साथ रहस्यमयी भी है। जब हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माँ ने बाण चलाया था, वो जगह आज भी बाणगंगा है। जब भैरव माँ का पीछा कर रहा था तो जिस जगह रुककर माँ ने मुड़कर भैरव को देखा था, वो जगह आज चरण पादुका के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा भैरवनाथ से बचने के लिए जिस गुफा में माँ 9 महीने तक निवास करती थी, वो गुफा अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। आज हम आपको माता की इस रहस्यमयी गुफा के बारे में ही कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। कटरा से माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करने के बाद माँ के भवन पहुँचने से पहले बहुत से पवित्र स्थल आते हैं, जैसे कि बाणगंगा, चरण पादुका, सांझी छत, अर्धकुमारी गुफा इत्यादि। कहा जाता है कि अर्धकुमारी गुफा को ही गर्भजून भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसी प्रकार माँ ने इस गुफा में पूरे 9 महीने तपस्या में लीन होकर बिताए थे। और इस गुफा का आकार एक माता के गर्भ के समान ही दिखाई देता है। यह गुफा बहुत ही छोटी सी है, लेकिन कहा जाता है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बेहद आसानी से इसे पार कर लेता है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में जाने वाले व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उसका जीवन सुखमय बीतता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों कहा जाता है इसे अर्धकुमारी गुफा। क्या आप जानते हैं माँ वैष्णो देवी अभी भी त्रिकुटा पर्वत पर निवास करते हुए प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। चलिए आपको बताते हैं। त्रेता युग में रत्नाकर पंडित और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा आदि शक्ति से संतान को लेकर प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन एक बालिका ने पंडित के सपने में आकर कहा कि मैं आपके घर में जन्म लूंगी। उस तरह से उस बालिका ने जन्म ले लिया और उसका नाम त्रिकुटा रखा गया। जब उनकी उम्र 9 साल की थी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम के रूप में श्री विष्णु ने इस धरती पर जन्म लिया है। तब उन्होंने यह प्रण लिया कि वो सिर्फ श्री राम से ही विवाह करेंगी। मात्र 10 साल की उम्र से ही उन्होंने श्री राम की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी थी। काफी वर्षों के बाद जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता माता की खोज कर रहे थे, तो तभी श्री राम ने उस कन्या को देखकर उसके पास गए और तपस्या का कारण पूछा। कन्या ने श्री राम को पहचान लिया था और कहा कि मुझे सिर्फ आपसे विवाह करना है, इसलिए मैंने ये तप किया है। तब प्रभु राम बोले कि मैं इस जन्म में तो सीता का वर हूँ,
तब त्रिकुटा ने कहा कि फिर मैं आपकी प्राप्ति के लिए और कठिन तप करूंगी। श्री राम ने कहा कि मैं जब सीता को लेकर लंका से लौटूंगा तो अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा। जब प्रभु रावण को मारकर सीता माता के साथ अयोध्या लौट रहे थे तो बीच सफर में वो देवी त्रिकुटा का आश्रम एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में पहुँचे तो देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। तब श्री राम अपने असली स्वरूप में आकर बोले कि हे देवी, तुम मुझे नहीं पहचान पाई, इसलिए इस जन्म में हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन जब कलयुग में कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आऊँगा तब तुम्हें अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करूँगा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, तुम हिमालय में स्थित त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तप करो और भक्तों के दुख और कष्टों का नाश करते हुए सबका कल्याण करो। विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण पूरा जगत तुम्हें वैष्णो देवी के नाम से ही जानेगा। इस वजह से माँ जब भैरवनाथ से बचने के लिए 9 महीने तक गुफा में रही थी तो उसे अर्धकुमारी गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस प्राचीन गुफा में माँ गंगा की पवित्र जलधारा प्रवाहित होती है। गुफा का रास्ता बेहद ही संकरा है, उसके बावजूद भी चाहे व्यक्ति मोटा हो या पतला बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या फिर किसी और मंदिर की जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि इस वीडियो में जानकारी देते हुए हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें ताकि हम आपको अपने आने वाली वीडियो में एक बेहतरीन सुधार के साथ आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का